पच्छाद के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में डॉक्टर बिंदल ने गिनाई मोदी सरकार द्वारा हिमाचल को दी गई सौगातें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा उपलब्ध करवाए गए 1 लाख करोड़ से प्रदेश में बन रही है वर्ल्ड क्लास सड़कें। हिमाचल को एम्स, IIM मेडिकल कॉलेज व वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भी जिक्र किया। बिंदल बोले देवभूमि में अरबों की लागत से बन रहा है NH 4 लेन टनल्स व ग्रीन एनर्जी जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं सुक्खू सरकार के मंत्री। भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने, धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण व DBT के माध्यम से जरूरतमंदों तक 34 लाख करोड़ पहुंचाने को बताया केंद्र की भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि। स्थानीय विधायक रीना कश्यप ने सुखविंदर सुक्खू को प्रदेश की एकमात्र महिला विधायक का नाम याद न रहने के लिए सम्मेलन में कसे तंज। रीना कश्यप बोली, विधायकों के नाम तक याद न रख पाने वाले CM से लगातार छिड़कते जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक। नारग में हुए पच्छाद मंडल के सम्मेलन में 124 बूथ से पहुंचे पन्ना प्रमुख। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला के पच्छाद मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। बिंदल ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे 1 लाख करोड़ के बजट से हिमाचल में वर्ल्ड क्लास टनल, NH तथा 4 लेन जैसी सड़कें बन रही है। केलांग लद्दाख टनल को लेकर भाषण देने वाले सुक्खू सरकार के एक मंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अटल टनल बना चुकी मोदी सरकार द्वारा बनाई जा रही इस टनल में प्रदेश सरकार का कोई भी सहयोग नहीं है, मगर इसके बावजूद एक ऐसे मंत्री बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं जिनकी अपनी ही सरकार नहीं सुन रही है। राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में जहां भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने, धारा 370 हटाने व राम मंदिर निर्माण जैसे पहले असंभव कहे जाने वाले ऐतिहासिक कार्य हुए, वहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ घर बनाने, PM किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस कनेक्शन व आयुष्मान भारत जैसी करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं भी चलाई गई। बिंदल ने कहा कि दिवंगत PM राजीव गांधी जहां कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 1 रुपए में से केवल 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंचने की बात कहते थे, वहीं मोदी राज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को 34 लाख करोड़ की राशि सीधा DBT के माध्यम से उनके खाते में पूरी की पूरी पहुंचाई गई। बिंदल ने कहा कि हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने जहां 1800 करोड़ उपलब्ध करवाए, वहीं मोदी सरकार द्वारा देवभूमि को एम्स, IIM मेडिकल कॉलेज, वंदे भारत ट्रेन व वर्ल्ड क्लास 4 लेन जैसी कई सौगातें भी दी गई है। भगवान राम मंदिर का जिक्र करते हुए बिंदल ने कहा कि वर्ष 1991 में हुई कार सेवा के लिए उनके साथ पच्छाद क्षेत्र के कई लोगों ने भी 108 किलोमीटर की पद यात्रा की थी, इसलिए यहाँ लोग श्री राम मंदिर के महत्व को समझते हैं। सम्मेलन में मौजूद स्थानीय MLA रीना कश्यप ने CM सुखविंदर सुक्खू को एक कार्यक्रम में उनका नाम याद न रहने पर तंज कसते हुए कहा कि MLAs को याद न रख पाने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लगातार विधायक छिड़कते जा रहे हैं। रीना कश्यप ने कहा कि पूर्व की भाजपा प्रदेश सरकार ने जहां पच्छाद को SDM ऑफिस, जल शक्ति व विद्युत विभाग के डिविजनल ऑफिस तथा 100 बेडेड हॉस्पिटल जैसी सौगातें दी है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार ने 1.5 साल में क्षेत्र के 1.5 दर्जन के करीब संस्थान बंद कर डाले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल की अध्यक्षता में हुए पच्छाद मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सभी 124 बूथ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक के अलावा पूर्व मंत्रियों MLA पोंटा सुखराम चौधरी व भाजपा जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता को लगाकर सिरमौर व पच्छाद के कई आला नेता मौजूद रहे। बैठक में पच्छाद से ही संबंध रखने वाले शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार एवं सांसद सुरेश कश्यप को इस बार पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन से ज्यादा बढ़त दिलाने को लेकर चर्चा की गई। क्या बोलते हैं, बोले हम जो केलोंग है वहां से लद्दाख को टनल से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की, माल मोदी का, तू अपने नाम लगाई जा रहा, ना तेरा लेना ना देना, BRO उसको बना रहा, तेरे इंजीनियर उसमें नहीं, तेरे बंदे उसमें नहीं, तेरी सुनता कोई नहीं, तू बोले मैं बना रहा हूं। सवाल ये खड़ा होता है, इन सब चीजों पर पैसा लगता है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देना, 4 करोड़ पक्के घर बना करके देना। हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया गडकरी जी आते हैं, सड़कों के लिए घोषणा करके जाते हैं। कालका से शिमला, शिमला से ढली 2500 करोड़ रुपए का काम चला हुआ है। परवाणु से लेकर के नालागढ़ 4 लेन हाईवे का काम चला, रेलवे का काम चला, बिलासपुर तक रेलवे पहुंचती हुई दिखाई देती है। कीरतपुर से मनाली 4 लेन हाईवे, 5 टनल,
अरे वहां पर जब गाड़ी चलाते तो ऐसा लगता है हम विदेश में एंटर कर गए हैं। यूरोप भी कहीं हमारे मुकाबले में दिखाई नहीं देता। अगर जब पठानकोट से चलते हैं आपको 4 लेन हाईवे मंडी के लिए बनता हुआ दिखाई देता है। कांगड़ा मटौर से चलते हैं शिमला के लिए 4 लेन हाईवे बनता हुआ दिखाई देता है। और न जाने कितने हाईवे। मैं अभी स्पीति गया था, काजा, भाई साहब मैंने कल्पना नहीं की थी। 4 बार मैंने वहां के लोगों से पूछा गाड़ी कौन सी लाऊं, जीप लाऊं या कार लाऊं। बोले धड़ेले से कार लाओ। मोदी के राज में आतंकवादी आए, घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक से मारा, जला के मारा, और उसके बाद से वो आजकल पाकिस्तान लमलेट है। कभी आपको खबर सुनती है? बोलो सुनती है? ये मोदी की वो कश्मीर जहां पत्थरबाजी होती थी, बड़ी शर्मनाक घटनाएं। हमारे कर्नल को जीप के आगे बांधा, उसको लाल चौक पे घुमाया और पत्थर मारे गए। मिलिट्री खड़ी देखती रही। मिलिट्री को कांग्रेस पार्टी ने इजाजत नहीं दी। आज मोदी कहता है जो आंख उठा करके आतंकवादी देखे तो उसके 25 गोलियां मारना, एक मत मारना, पूरी स्टेन गन खाली करके आना। ये मोदी की गारंटी है। वो लाल चौक जहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां तिरंगा फहराया जाता है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आपको याद है कि कहीं पर जाते थे बोर्ड लगा होता था, अरे यहाँ पर थैला पड़ा होगा मत उठाना, कोई बैग पड़ा हो भारत में पर नहीं मार सकता, कोई विदेशी भारत में घुस नहीं सकता। ये मोदी की गारंटी क्या है? तो साथियों, जब कोई पूछेगा कि मोदी को क्यों बनाना, तो क्या बोलोगे? विकास आपके सामने और आगे भी होगा। हिमाचल प्रदेश मोदी जी के कारण भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। ये मोदी की जहां गारंटी है, वही विरासत श्री राम जन्म स्थान। मेरा और राजगढ़ का रिश्ता, मेरा और नारद का रिश्ता बहुत पुराना है, पछाद का रिश्ता। बहुत सारे मेरे साथी मेरे साथ भी 1991 में कार सेवा के लिए गए थे, पछाद के ही थे। उनमें बहुत सारे 108 किलोमीटर पैदल चले। आगे मुलायम सिंह की गोलियां थी। और मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहूंगी, आप बताइए आपने इन 15 महीनों में क्या किया? आपने इन 15 महीनों में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया? हद की बात तो तब हुई, माननीय अध्यक्ष मोदी जी, हद की बात तो तब हुई जब अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ में आए और वहां पे संबोधन करने लगे कि हमारी पच्छाद की लोकप्रिय विधायक डैश डैश। यार उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि पच्छाद की विधायक कौन है। ऐसे मुख्यमंत्री तभी मैं कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से, तभी उनके अपने जो उनके अपने विधायक है, उनके जो अपने मंत्री है, तभी उनसे नाराज है, जब उन्हें मालूम ही नहीं कौन सा विधायक कौन है, क्या नाम है, ये उसका ही कारण है। और मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जो आपने इन 15 महीनों में काम किया, सबसे बड़ा काम किया कि जो हमारे सराहा क्षेत्र में जो 100 बेडेड हमारी सरकार के माध्यम से किया गया था लोगों की सेवा के लिए, वो उन्होंने बंद कर दिया। पहला उदाहरण लो, बहुत से हमारे स्कूल थे जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अपग्रेड किए गए थे, वो उन्होंने बंद किया। इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन सराहा का वो उन्होंने बंद किया। बहुत से ऐसे संस्थान जो कि जैसे ही सरकार सत्ता में आई सब कुछ बंद कर दिया। मैं तो कहना चाहूंगी जो ये सरकार है, ये केवल बंद 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 सब संस्थान बंद करने वाली सरकार ही रह गई है। सुखू सरकार शर्म करो, शर्म करो।